असम में तब एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स के बाहुबली विमान C-130J से डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड किया। यहां उन्होंने फाइटर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर का हवाई प्रदर्शन देखा। ये पूर्वोत्तर भारत में पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है। इससे भारतीय वायुसेना के साथ तालमेल करके खास रूप से आपात स्थिति के दौरान सैन्य और नागरिक विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट के रूप में कार्य करेगी, जिससे पूर्वोत्तर में प्राकृतिक आपदाओं या स्ट्रैटेजिक आवश्यकताओं के दौरान बचाव और राहत कार्यों की तुरंत तैनाती संभव हो सकेगी। And touchdown. Shoots out, aircraft landed, mission accomplished. साल 2019 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर पुलवामा के लेथपुरा इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया था। विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को जवानों की बस से टकरा दिया गया। धमाका इतना भीषण था कि पूरे देश की रूह कांप उठी। इस कायराना हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। यह हमला देश के लिए काला दिवस साबित हुआ। हर भारतीय की आंखें नम थी और पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा नजर आया। आज 7वीं बरसी पर पुलवामा के लेथपुरा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं जम्मू स्थित बलिदान स्तंभ पर भी वीर सपूतों को नमन किया गया। देश भर में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। पुलवामा के शहीदों का साहस और बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। एक 147वीं बटालियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपने उधमपुर बेस कैंप में पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया। ये समारोह 14 फरवरी 2019 को हुए उस कायराना हमले की याद में आयोजित किया गया। इस मौके पर अधिकारी और जवान एकत्र हुए और शहीदों को सलाम करते हुए फूलों की माला और पुष्पहार अर्पित किए। समारोह का नेतृत्व मनोज कुमार सिकोड़ ने किया। सभी ने 1 मिनट का मौन रखकर अपने शहीद साथियों की वीरता और साहस को याद किया। कमांडेंट मनोज कुमार सिकोड़ ने कहा कि शहीदों की बहादुरी सीआरपीएफ और पूरे देश के लिए एक स्थायी विरासत है। उन्होंने बलिदान को कभी नहीं भूलने की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि ये वार्षिक कार्यक्रम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके समर्पण और वीरता को याद करने का अवसर है। इस श्रद्धांजलि समारोह ने न केवल शहीद जवानों की वीरता को याद किया, बल्कि जवानों और अधिकारियों में देशभक्ति और समर्पण की भावना को भी और मजबूत कर दिया। भारत माता की जय। पुलवामा शहीद अमर रहे। पुलवामा हमले की बरसी पर कठुआ जिले में युवाओं ने देशभक्ति का अनोखा संदेश दिया। बरवाल एथलीट क्लब के सदस्यों ने करीब 250 फीट लंबा तिरंगा लेकर शहर में भव्य तिरंगा रैली निकाली। रैली के दौरान युवाओं ने देशभक्ति के नारे लगाए और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये रैली शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरी, जहां लोगों ने भी तिरंगे का स्वागत किया और शहीदों को याद किया। युवाओं के हाथों में तिरंगा और दिलों में देशभक्ति का जोश साफ दिखाई दे रहा था। क्लब के चेयरमैन रंजीत पठानिया ने इस मौके पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि देश का युवा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये खबर जोधपुर से है, जहां उस वक्त कौतूहल का माहौल बन गया जब हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेकर 2 दूल्हे अपने गांव पहुंचे। दोनों दूल्हे सगे भाई हैं और पूर्व सरपंच लूण सिंह शेखावत के पुत्र बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार दोनों भाई सावरिया सेठ धाम से अपनी अपनी वधू को हेलीकॉप्टर में लेकर सीधे गांव पहुंचे। जैसे ही हेलीकॉप्टर गांव में उतरा, उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गांव में पहली बार इस तरह हेलीकॉप्टर उतरने से यह आकर्षण का केंद्र बन गया। ग्रामीणों ने मोबाइल से वीडियो बनाए और फोटो खिंचवाकर इस खास पल को यादगार बना लिया।
जोधपुर के मेडिकल कॉलेज रोड पर एक अजीब घटना सामने आई है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वैलेंटाइन डे के मौके पर सड़क के बीच एक महिला ने एक युवक की पिटाई कर दी। आरोप है कि युवक ने पहले महिला की एक्टिवा की चाबी निकाल ली और फिर टॉफी देकर उसे प्रपोज करने लगा, लेकिन यह हरकत महिला को नागवार गुजरी। यहीं से विवाद शुरू हो गया। महिला ने तुरंत युवक का विरोध किया। बात बढ़ी तो महिला ने उसे बीच सड़क पर ही पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। वीडियो में दिख रहा है कि महिला युवक को टॉफी भी खिला रही है और थप्पड़ भी मार रही है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की। वीडियो में महिला का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता भी दिख रहा है। ये युवक पिछले कुछ दिनों से महिला का पीछा कर रहा था। कभी वह उसे गुलाब का फूल देने की कोशिश करता तो कभी टॉफी लेकर प्रपोज करता। महिला ने इस पूरे प्रयास को गंभीरता से लिया और अपनी सतर्कता और हिम्मत का परिचय देते हुए युवक को सबक सिखाया। झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां वैलेंटाइन डे के मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ता सुबह शहीद निर्भया सिंह के नाम पर बने सर्कल पर पहुंचे और वहां श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वैलेंटाइन डे का उत्सव शहीदों के बलिदान और देशभक्ति के मूल्य के साथ नहीं मेल खाता। शहीदों के सम्मान में इस दिन को मनाने के बजाय उन्हें याद करना और उनके बलिदान को सलाम करना अधिक जरूरी है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे के कार्ड भी जलाए और इसे पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक बताया। उनका कहना था कि ये दिन युवाओं को वास्तविक भारतीय संस्कृति और मूल्यों से भटका सकता है। कार्यकर्ताओं ने उपस्थित युवाओं से अपील की कि वे वैलेंटाइन डे के बजाय शहीदों की शहादत को याद करें और देशभक्ति के संस्कारों को अपनाएं। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है। इस संयुक्त ऑपरेशन को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने मिलकर अंजाम दिया। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों को सीमा क्षेत्र में एक संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि की सूचना मिली थी। इसके बाद पूरे इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तलाशी के दौरान खेतों और सीमावर्ती क्षेत्रों में पैकेट बरामद हुए, जिनमें भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भरा हुआ था। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि ये खेप ड्रोन के जरिए सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में गिराई गई थी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। ड्रोन की संभावित लैंडिंग साइट्स और आसपास के क्षेत्रों में भी जांच की जा रही है। ये बरामदी न केवल एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, बल्कि इससे ये भी साफ होता है कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशे की तस्करी की साजिश लगातार की जा रही है। तीर्थन घाटी का प्राचीन मुखौटा नृत्य इस वर्ष भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। फाल्गुन मास की संक्रांति पर आयोजित प्राचीन फागली उत्सव 3 दिनों तक हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान पुरुष सदस्य प्राचीन लकड़ी के मुखौटे पहनकर विशेष पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं, जिन्हें देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हर गांव के मुखौटे और पहनावे की शैली अलग होती है, जिससे उत्सव में विविधता और आकर्षण दोनों बढ़ता है। इस उत्सव में केवल स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि देश के कोने कोने से आए लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। तीर्थन घाटी में स्थित विश्व धरोहर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ने न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के मेलों और त्योहारों में प्राचीन लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिलती है। घाटी के प्रत्येक गांव में वर्ष भर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं, जो आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। इसके चलते कर्मियों ने मंडी शहर में सीटू के बैनर तले विशाल मशाल जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर इन कर्मियों ने कंपनी प्रबंधन और प्रदेश सरकार पर उनका दिन रात शोषण करने के आरोप भी लगाए। मंडी शहर में इन कर्मियों द्वारा सेरी मंच से लेकर ITI चौक तक ये मशाल जुलूस निकाला गया। ये कर्मी अपनी मांगों को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल पर है, जिसका असर प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं पर साफ साफ दिख रहा है।
वहीं इस बीच मरीजों को हो रही दिक्कतों ने स्वास्थ्य विभाग और सरकार की भी चिंता को बढ़ा दिया है। 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान सुमित कुमार ने बताया कि वे सरकार से न्यूनतम वेतन मजदूरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। वहीं एम्बुलेंस चालक कमलजीत ने बताया कि वे पिछले 15 सालों से लगातार दिन रात 12 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ओवरटाइम करने का उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा। गुलमर्ग की सुंदर घाटियों में बसा ऐतिहासिक रानी मंदिर एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बन गया है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि एक पर्यटन आकर्षण के रूप में भी उल्लेखनीय महत्व रखता है। इसका निर्माण 1915 में जम्मू और कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की रानी मोहिनी बाई सिसोदिया ने करवाया था। भगवान शिव को समर्पित इस पूजा स्थल को मोहिनेश्वर शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर की देखभाल स्थानीय मुस्लिम समुदाय के सदस्य कर रहे हैं, जो घाटी में धार्मिक सद्भाव और आपसी सम्मान का एक शानदार उदाहरण पेश करता है। 1974 की हिट फिल्म आपकी कसम का प्रसिद्ध गीत जय जय शिव शंकर यहाँ फिल्माया गया था। इसके अलावा अंदाज, रोटी और कश्मीर की कली जैसी फिल्मों की शूटिंग भी इस स्थान पर हुई है। रमजान से पहले एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। बांदीपुरा गुरेज रोड को नियंत्रित यातायात के लिए खोल दिया गया है। हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के कारण ये सड़क बंद हो गई थी, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। सड़क को दोबारा खोलने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने कड़ी मेहनत करते हुए बर्फ हटाने का काम किया है। इसके बाद जिला प्रशासन बांदीपुरा ने संबंधित विभागों के साथ मिलकर यातायात को नियंत्रित तरीके से शुरू कराया। नियंत्रित समय के दौरान 23 गाड़ियों को बांदीपुरा से गुरेज की ओर जाने की अनुमति दी गई है। भारी वाहनों को चलने की इजाजत नहीं दी गई है। सिर्फ उन्हीं वाहनों को जाने दिया गया है जिनमें फिसलन से बचने के लिए एंटी स्किड चेन लगी हुई थी। रमजान से पहले जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को भी अनुमति दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली है। सीमा क्षेत्र में रहने वाली बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडियन आर्मी ने एक सराहनीय पहल की है। LOC के पास गुरेज सेक्टर के बख्तूर इलाके में सेना की ओर से 6 महीने का सिलाई प्रशिक्षण कोर्स चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 35 से 40 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। ये पहल पिछले कई वर्षों से लगातार चलाई जा रही है। इसका मकसद है सीमा क्षेत्र की युवा महिलाओं को हुनर सिखाकर उन्हें रोजगार के अवसर देना। प्रशिक्षण ले रही लड़कियों का कहना है कि इस कोर्स से उन्हें आत्मविश्वास बढ़ा है और वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रही है। उन्होंने भारतीय सेना का धन्यवाद किया और कहा कि दूर दराज के इलाकों में इस तरह की पहल उनके लिए बहुत मददगार है। ये कार्यक्रम न सिर्फ कौशल विकास को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है।